नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां प्राधिकरण के नोटिस को गृह स्वामियों ने दिखाया ठेंगा। आगे बात करेंगे हमीरपुर की, जहां खनिज टीम के औचक निरीक्षण से मचा हड़कंप। साथ ही आगे चर्चा होगी ललितपुर की, जहां ग्राम सभा की जमीन पर गाँव के प्रधान ही कर रहे हैं कब्जा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर में ईडब्ल्यूएस के फ्लैटों पर हो रहे अवैध निर्माण के चलते गृहस्वामियों को बुलंदशहर विकास प्राधिकरण द्वारा दिया गया था नोटिस, जिसका नहीं दिखा गृहस्वामियों पर कोई भी असर। जबकि 31 अक्टूबर को गृहस्वामियों द्वारा प्राधिकरण को जवाब दिया जाना है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गृहस्वामियों द्वारा नोटिस का जवाब देने की जगह शुरू हुआ दोबारा अवैध रूप से निर्माण। आखिर प्राधिकरण द्वारा नोटिस दिए जाने के बावजूद भी किसकी शह पर शुरू हुआ अवैध निर्माण, जबकि इन फ्लैटों के हालात हैं जर्जर, जिस पर निर्माण कार्य के चलते कभी भी हो सकती है कोई दुर्घटना। आखिर होने वाले हादसे का कौन होगा जिम्मेदार, ये सोचने का विषय है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। हमीरपुर में खनिज टीम के औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया। मोरंग व्यवसायियों में हड़कंप मचा है। बता दें कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग रोकने के लिए छापेमारी की गई है। टीम की छापेमारी से सड़कों में सन्नाटा पसरा है। एक ओवरलोड ट्रक को सीज कर जुर्माना ठोका गया है। लखनऊ की टीम के साथ रहे खनिज अधिकारी और इंस्पेक्टर। बता दें कि हमीरपुर जिले के अलग अलग क्षेत्रों में ये छापेमारी जारी है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रजेश की रिपोर्ट। ललितपुर के बिरधा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पिपरई के ग्रामीणों ने गांव के ही प्रधान पर ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगाए हैं। वहीं ग्रामीणों ने ज्ञापन भी दिया है। ललितपुर सदर एसडीएम अमित कुमार भारती ने इस विषय में जांच के आदेश दे दिए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जयराम रजक। कहाँ से आए हैं आप? पिपरई। अच्छा, क्या समस्या लेकर आए हैं? समस्या ये है भाई साहब के जो ग्राम पंचायत की ज़मीन है, लगभग 5-6 एकड़ ज़मीन है। वहाँ पर सामुदायिक भवन और सचिवालय और जूनियर हाई स्कूल, मेन रोड, ये सारी ज़मीनें हैं। उस ज़मीन पर अभी जो वर्तमान प्रधान हैं, ग्राम प्रधान नासिर खान, उन्होंने द्वारा एक निर्माण किया जा रहा है। पहले तो वो बोलते रहे कि ये ग्राम पंचायत का काम लगा है, लेकिन अब मालूम पड़ा है कि वो निजी काम और निजी मकान या निजी वो अभी कब्जा कर रहे हैं। कैसे पता लगा आपको कि ये निजी कार्य है? ये ऐसे लगा कि वो खुद का बना रहे हैं वहाँ पे। लेखपाल से आपने बात की? लेखपाल से बात की थी। क्या बोले वो? लेखपाल बोले कि आप शिकायत करो। उन्होंने कहा शिकायत आपको बता रहे हैं, आप उन्हें जाके रुकवाओ। उनने 5, 7, 8 दिन में वो मकान ही बना लो होते, तैयार कर लो। अच्छा। मकान बना के ग्राम पंचायत की बेशकीमती जगह है, हमारे गांव की सबसे बेशकीमती जगह वो है। तो वो अपनी बाउंड्री है, वहाँ की एक नक्शा भी आप लोगों को दिखा दें। तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो अपनी दमंगियाई से, अपने पैसों के दम पे वो ग्राम प्रधान वहाँ पे कब्जा कर रहा है, अभी निर्माण कर रहा है। तो क्या चाहते हैं हम यही चाहते हैं कि उसकी एक जांच हो। अगर उनकी है तो उन्हें मिलना चाहिए, अन्यथा ग्राम समाज की जो भूमि है वो ग्राम पंचायत में होना चाहिए। कई बार ऐसा हुआ कि वहाँ पर ज़मीन नहीं होते हुए कई चीज़ें हमारे यहाँ से पशु अस्पताल है वो धोर्रा चली गई थी, तमाम चीज़ें ऐसी चली गई। तो वो जगह अगर बची रहेगी कि भविष्य में उस जगह को काम आएगी। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मथुरा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। वृंदावन के गाने बाजार में रखे ट्रांसफार्मर में आग लग गई। प्राइमरी स्कूल के चंद कदमों की दूरी पर रख ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में 2 बंदरों की भी जलकर मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल पहुंच गई और आग पर काबू पाया। सोमवार की सुबह वृंदावन के बजाजा क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब यहां रखे विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। ट्रांसफार्मर में आग से कुछ ही दूर में विकराल रूप धारण कर लिया और लपटें 300 मीटर दूर से ही दिखाई देने लगी। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशुमान शर्मा। जी, यहाँ क्या घटना घटी और कहाँ घटी? भैया यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर रखा हुआ है पुराने बजाजा में, श्री माराकोट मंदिर के सन्निकट जी। और यहाँ पर बंदर अक्सर यहाँ पर हिलाते रहते हैं इसको। कल ही रात को 10:30 बजे इस ट्रांसफार्मर को बदला गया है जी। और आज सुबह 2 बंदर लड़ते लड़ते अचानक से इसके ऊपर गिरे और यहाँ पर तेल फैला हुआ था ट्रांसफार्मर से, उसमें आग लगी है और वो दोनों के दोनों बंदर यहाँ जलकर भस्म हो गए। और भीषण इतनी अग्नि तेज थी
कि ये जो पूरा पोल है 3 मंजिल तक पूरा जल गया था, ऊपर तक आग जा रही थी और इससे हमारे मंदिर की 3 मंजिल की खिड़कियों पर आग लगी है। कितने बजे की बात थी करीब? ये सुबह 7 बजे की बात है जी। और 2 साल पहले भी इस प्रकार की घटना हुई थी, तब यहाँ के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत जी थे, उनसे शिकायत की गई थी तो आश्वासन दिया गया था कि हम इसको बदलवा देंगे, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आज ये दोबारा ऐसा हुआ है तो हमारा निवेदन ये है कि इसको इस पब्लिक प्लेस से हटाया जाए, कारण कि यहाँ पर रोज़ सब्जी मंडी लगती है, हज़ारों लोग यहाँ से आते जाते रहते हैं और उनको इस पर नुकसान होने का हमेशा खतरा बना ही रहता है। और ये खतरे से, और जब बारिश का मौसम आता है तो यहाँ ज़मीन में अर्थिंग होती है, जिससे हमारे मंदिर की दीवार में करंट आता है। इसलिए मेरा निवेदन यही है कि आप इस पूरे क्षेत्र को यहाँ से हटाएं, क्योंकि एक जिससे बोलते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनता है, जिसकी वजह से करंट ज़्यादा फैलता है यहाँ पर। जी। आपको कुछ नुकसान हुआ अंदर? नुकसान 3 खिड़कियाँ नुकसान हुई है। पिताजी कमरे की अलमारी में आग लगी है, वहाँ कुछ सामान और रखा हुआ था टाण पे, उसमें आग लग गई है। और हमको यही है कि भाई सर, हमको पिताजी को दम घुटा है, उनसे बड़े बूढ़े 88 साल की उनकी अवस्था है, ऐसे में बहुत डर लगता है। इसलिए मेरा निवेदन यही है कि इसको तत्काल इससे इसकी कार्रवाई करके इसको यहाँ से हटवाया जाए। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता गुलाब सिंह की रिपोर्ट। सिरमौर विधानसभा में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार युवराज दिव्यराज सिंह के पक्ष में पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह का लगातार जनसंपर्क जारी है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह का ताबड़तोड़ जनसंपर्क जारी है, जिसमें घूमन, रिमारी, बढ़ाच, चंपागढ़, डेवरी, कंचनपुर आदि गांव में जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष में वोट एवं जन समर्थन देने की बात कही है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर क्षेत्र में विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना जरूरी है। ये सभी वर्गों के विकास के बारे में सोचती है। बीजेपी गरीब, पिछड़ा, शोषित, पीड़ित सभी समाज का कल्याण किया है। भाजपा सरकार ने 15 वर्षों में विकास की गंगा बहाने का काम किया है। आप सभी लोग पुनः एक बार फिर सिरमौर विधायक को आशीर्वाद प्रदान करें। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष ढबोरा पुष्पराज सिंह, भाजपा नेता राकेश प्रताप सिंह, भाजपा नेता युवराज घनश्याम सिंह, रामपाल सिंह, मदरी महामंत्री अखिलेश सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। सिरमौर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में आदरणीय पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह जी लगातार घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं, और क्षेत्र में क्या कुछ माहौल है, क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र में एक बहुत अच्छा माहौल है और मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ 2 टर्म में माननीय विधायक जी ने कार्य करा है, एक इतना अच्छा मेल हो गया है जनता के साथ और जनता का अपने प्रत्याशी के साथ, अपने कैंडिडेट के साथ, कि मेरे लिए बहुत कम काम बचा है। अब हम केवल दोनों के बीच में यही कह रहे हैं कि और आगे क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मांग सारी जनता ही बता रही है कि हमारी ये पूर्ण हो गई, वो पूर्ण हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो कुछ खास हमारे लिए बचता नहीं है। अब हमारे लिए यही रास्ता है कि हम आगे की बात और सोचें, जिसमें मैंने डभौरा में चावल की मंडी, उसी प्रकार से जवा में हायर सेकेंडरी और महाविद्यालय, उसी प्रकार से एक कन्या महाविद्यालय यहाँ पर कहीं पर, और जिस क्षेत्र में अभी हम लोग हैं, वो चाहे हमारा घूमन हो, चाहे वो हमारा रिमारी हो, चाहे और जो पूरे क्षेत्र हैं, ये अब मऊगंज हमारा जो आदिवासी क्षेत्र था वो अलग हो गया, एक ज़िला बन गया, पृथक ज़िला हो गया। हमारी मांग अब ये है कि हमारा सबसे ज़्यादा जो आदिवासी बाहुल्य है वो इस इलाके में है, तो वो हमको पूरा अधिकार मिल जाए और वो सारी सुविधाएं हमको अगर प्राप्त हो जाती हैं, तो चाहे वो छात्रावास हो, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो महाविद्यालय हो, चाहे वो सामुदायिक भवन हो, ये हमारे आदिवासियों के लिए और हमारे हरिजन वर्ग के लिए यहाँ पर एक बहुत ही शुभ संकेत होगा और एक बहुत ही शुभ कार्य होगा। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।